पता नहीं मेरे साथ ही कैसा क्यों होता है, मेरा ही नसीब खराब है, पता नहीं भगवान का मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, बैड लक है, बैड डे है। अगर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपने लाइफ में कभी यूज किया है तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं वो आपके नजरिए को चैलेंज करेगी। एक छोटा सा बच्चा था जिसका जन्म 9 सितंबर 1890 को हेनरीविले यूएसए यहां हुआ। उसके बाद उस घर में और दो बच्चों ने जन्म लिया, एक छोटा लड़का और एक लड़की। तो मतलब ये बच्चा जिसकी मैं कहानी बता रहा हूं ये एक बड़ा भाई है। जब इसकी उम्र 6 साल की होती है तब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉम और बच्चों की उस पे आ जाती है। तो 7 इयर्स का वो होता है, 1 साल का, तभी खाना बनाना सीख लेता है। उसके बाद जब उसकी उम्र 12 साल की होती है तब उसके वक्त उसकी मम्मी किसी और दूसरे नए हस्बैंड से शादी कर लेती है। जो नया हस्बैंड है, स्टेप डैड है, उसको ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए 12वें साल में स्कूल को छोड़ के वो बच्चा घर से निकल जाता है और खेत में रहने लगता है। वहां पर छोटे मोटे काम करता है, टायर बेचने का, पेंटिंग करने का, और कैसे कैसे तो भी अपने घर का गुजारा करता है। उसके बाद अंकल के पास जाता है और अंकल के पास रहता है, और अंकल ट्रेन में जॉब करते हैं इसलिए अंकल उसको ट्रेन में रेलवे लेबर बोल के जॉब पे रखते हैं। लेकिन वहां पे एक इंसान से हीटेड आर्ग्यूमेंट होने की वजह से, झगड़े होने की वजह से वो वहां से निकाले जाते हैं और फिर 2-3 साल कोशिश करने के बाद वो मिलिट्री में, यूएसए मिलिट्री में ज्वाइन होते हैं। 1 साल मिलिट्री में जॉब करने के बाद उनको वहां से निकाला जाता है। वापस ज्वाइन करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे वो सर्च करते हैं। उसके बाद में आने के बाद वहां पर वो लॉयर का एजुकेशन कंप्लीट करते हैं यूएसए में और लॉयर बनते हैं। लेकिन एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है फिर से, और फिर से उन पे बैन लगा दिया जाता है और उनको लॉयर ये जॉब से भी निकाला जाता है। मतलब नाउ ही कैन नॉट वर्क इन कोर्ट्स एंड कैन नॉट डू हिज जॉब। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग कंपनी में ये ज्वाइन होता है और वहां पे इंश्योरेंस बेचने लगते हैं। और किसी कारणवश फाइनेंशियली पुअर होने की वजह से ही इज फोर्स टू लिव विथ हिज मदर। मॉम के साथ रहते हुए वो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस बेचना शुरू करते हैं। लेकिन फिर से वहां पे एक इंसान से नहीं बनती है और वहां से भी जॉब से निकाला जाता है। फिर एक यहां तक मतलब 6 साल से अब उनकी उम्र हो चुकी है 30 साल। कोई कैपिटल नहीं कमाया, कोई रिस्पेक्ट नहीं कमाई, कुछ नहीं कमाया। और एट द एज ऑफ 30 वो एक बोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करते हैं। वो अच्छी चलने लगती है इसलिए उसके पैसे से वो एक लैंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालते हैं। लेकिन लैंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आगे जाके पता चलता है कि अपने जो कॉम्पिटिटर है उनके लैंप्स बहुत अच्छे हैं, बेटर है, एंड ही इज नॉट गुड एट इट। सो पूरी कंपनी लॉस में जाती है और सब कुछ बेच के वहां से वो निकलते हैं। फिर भी टोटल कैपिटल इज नथिंग। इसके बाद वो एक गैस स्टेशन डालते हैं रोड पर, और गैस स्टेशन पे जो कस्टमर्स आते हैं वो बोलते हैं कि आप साइड में एक मोटेल भी डाल दीजिए, और वैसे भी खाने में बनाने में अच्छे ही है, तो वहां पे एक मोटेल शुरू करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, 4 साल तक बहुत अच्छा चलता है। लेकिन फिर एक दुर्घटना होती है और वहां पर आग लगती है और वो मोटेल पूरा जल के राख हो जाता है। तो बचे हुए बैंक बैलेंस और कैपिटल से ये फिर से एक मोटेल शुरू करते हैं। लेकिन इस बार वर्ल्ड वॉर 2 आ जाता है और उसके वजह से उनका मोटेल बिल्कुल चलता नहीं। फिर अब कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है, पास में ना कोई बिजनेस है, और अब एज हो चुकी है 60। जिस साल आप रिटायरमेंट लेने की सोचते हो तब तक ये सिर्फ बैड नसीब, क्या बोलते हैं हम लोग, बुरी हालातों से झंझोड़ते हुए यहां तक आते हैं। अब उम्र के 60 साल जब हो जाता है तब उनको पता चलता है कि यार मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूं, और वो खुद के एक्सपीरियंस को रियलाइज करते हैं और सोचते हैं कि जिस हिसाब से मैं चिकन बनाता हूं ये खाना सबको पसंद है, क्यों ना मैं इसकी फ्रेंचाइजी और इसका सीक्रेट फॉर्मूला और रेसिपी मैंने लोगों को बेचनी चाहिए। 1, 2, 3 बहुत सारे होटल्स में जाते हैं लेकिन उनको रिजेक्शन मिलता है। कुल मिला के 1009 बार सब होटल्स से उनको उनके रेसिपी के लिए और उनकी जो सिस्टम है, जो उनने सीक्रेट फॉर्मूला डिजाइन किया है, उसके लिए रिजेक्शन मिलता है। लेकिन 1090 रिजेक्शन के बाद उनको एक एक्सेप्टेंस मिलता है। और जिनकी मैं बात आपको बोल रहा हूं, आई थिंक आपने उनका अंदाजा लगा लिया होगा। द पर्सन इज नोन एज कर्नल सैंडर्स, करेक्ट, जो KFC के ओनर है। और जो ये बिजनेस उनने शुरू किया था 90 साल की उम्र तक, 60वें साल से 90 साल, ये जो नेक्स्ट 30 ईयर्स है, जिनको मैं 1/3 लाइफ बोलूंगा, इसमें इनने एक्चुअली सक्सेस को एक्सपीरियंस किया है। जिनमें आज उनका बिजनेस $11 बिलियन का है। 250 से ज्यादा कंट्रीज में ये ऑपरेट होती है। 30,000 से ज्यादा इनके आउटलेट है और 35,000 से ज्यादा लोग यहां पर काम करते हैं। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बोल के वी नो एज KFC। And now, if we see his life, 60 years of his life, he had just experiences losses,
बिल्कुल रिलेशन में ही नेवर गेट हैप्पीनेस, फैमिली ही नेवर गेट हैप्पीनेस, एंड इन द मीन वाइल ही ऑल्सो गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 19, जिसमें उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उनको छोड़ के चले जाते हैं। फैमिली हैप्पीनेस, मनी हैप्पीनेस, नो बिजनेस स्टेबिलिटी, बट स्टिल एट द एज ऑफ 60 ही स्टार्ट समथिंग न्यू, और 90 साल में वो कर दिखाते हैं। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि लाइफ में आप छोटी मोटी हार को जब वो हार की तरह ना ले, आप हार पे, मैं तो कहता हूं, वक्त ही बर्बाद ना करें। एक सेकंड ना सोचे कि किसने आपको क्या कहा, आपके साथ क्या बुरा हुआ और आप उसके अब क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ना फोकस देते हुए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस पे आप फोकस दोगे तो जरूर लाइफ में कुछ कर पाओगे। लोग सच ही कहते हैं कि हार को जब तक माने ना जाए वो हार नहीं होती है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। थैंक यू।